आदाब नमस्कार। आज यमुना बिहार के भजनपुरा में जन सुधारक टाइम ऑफिस पर एक बेसिक लाइफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का शुभारंभ हुआ। देखें एक रिपोर्ट। कोई एक बार जोरदार क्लैपिंग। अभी हमारे पास ऐसी है जैसे एक्सीडेंट हो जाता है और अक्सर आपने देखा होगा लोग घबराते हैं पुलिस केस से, भाई हम किसी की हेल्प कर रहे हैं और बाद में पुलिस हमें परेशान करती है। तो क्या ऐसा है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, उसके लिए भी भजनपुरा थाने के SHO साहब थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे और वो भी कुछ आपको गाइडेंस देंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं, यदि जैसे अचानक कोई बेहोश हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं कर सकते। आसपास कोई दिख रहा है तो उसको बुला लें अपनी मदद के लिए, ठीक है। तो पहला स्टेप है कॉल फॉर हेल्प। दूसरा स्टेप क्या है? चेक फॉर रिस्पांस। उस आदमी का रिस्पांस चेक करेंगे। ऐसा ना हो कि आप घर में कोई सो रहा, आप सोच रहे हैं कि कुछ हो गया और CPR करने लगे, वो नहीं करना है। पहले चेक करना है। जैसे मान लीजिए ये हैं, मैंने कंधे पे इनके इस तरह छुआ, हिलाया, नाम लेके बुलाया। अगर ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कुछ जवाब दे रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं कुछ, तो ठीक है, तब आपको CPR नहीं करना है, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सपोर्ट का मतलब होता है आपको देना है इसमें CPR। फिल्मों में बहुत देखा होगा आपने, इस तरह ये स्ट्रेट रहेगा, पूरा ये मुड़ना नहीं चाहिए आपका। इतनी जल्दी देना है, कब तक देना है? कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 30 देंगे। 30 के बाद क्या करना है? 30 के बाद आदमी को 2 माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं। आजकल जब से कोविड आ गया तब से ये चीज़ बंद हो गई है। इससे पहले ये होता था 30 बार आपने कंप्रेस किया, 2 बार मुंह से सांस लेना है, ठीक है। अब कोई अनमोन है तो नहीं, पर आपके अगर कोई घर में है, घर में ये चीज़ आपको करनी है तो आप वहाँ दे सकते हैं माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। मुंह से मुंह में फूकना है। कैसे? जैसे गुब्बारे में आप हवा भरते हैं उसी टाइप से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो इस तरह चिन को ऊपर की ओर करना है, ठीक है। थोड़ा सा टिल्ट करना है गर्दन को, फिर मुंह खोलना है, उसके बाद मुंह मसाज, ठीक है। ये करना है। अब ये कितनी बार करना है? ये करेंगे 5 साइकिल। 5 साइकिल ये करेंगे, 30 2 30 2 30, ठीक है। 5 साइकिल के बाद क्या करेंगे? फिर चेक करेंगे पल्स आई कि नहीं। ये करना, पल्स नहीं आ रहा इसमें CPR तभी करना है जब आपको पल्स नहीं मिली, तभी आपने CPR करना शुरू किया। पहले आपने पल्स चेक किया, पल्स नहीं आ रही मतलब व्यक्ति का हार्ट नहीं चल रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, तब आपको CPR करना है। CPR करेंगे, 5 साइकिल वापस आ गई या नहीं आ गई, ठीक है। पल्स वापस आ गई तो CPR बंद कर देंगे, ठीक है। पल्स वापस नहीं आई तो फिर से कंटिन्यू करेंगे। सर ने भी बताया कि यदि कोई अचानक बेहोश हो जाता है और आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले सर ने आपको बताया कि उसकी नब्ज को चेक करिए, यहाँ से या यहाँ से थ्रोट के नीचे, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लग रहा नहीं आ रहा है, लेकिन उससे पहले उसकी जजमेंट ले लीजिए कि कहीं वो, कई बार ऐसा होता है वो थपथपा के वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उस केस में आपने CPR देनी है। उसके लिए सबसे पहले ओपन स्पेस होना चाहिए। ओपन स्पेस मतलब इक्वल हो, ऊबड़ खाबड़ ना हो, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो, मीडियम हो। उस पर लेटा दें उसको, और लेटाने के बाद ये जो आपको फिगर बताया गया, चेस्ट के ठीक यहाँ नीचे, यहाँ पर आपको CPR देनी है 30 टाइम्स, काउंट करना है, बहुत ज़्यादा जोर से भी नहीं और एक लिमिट से आपने डालना है।
वैसे हमारे उसमें थोड़ा यही बताया था, आप चाहे तो जैसे लेटा हुआ है तो एक लेग साइडों में रखिए, उसके ऊपर जैसे सपोज ये लेटा हुआ है कोई, तो एक टांग मेरी इधर एक इधर, घुटनों के बल में अपना सारा वजन उन घुटनों पे आएगा, ना कि उसके ऊपर आएगा, पता लगा बैठ के चढ़ गए। सर ऐसा होता है जैसे इस तरह के केस आप हो गए तो उसमें पुलिस की प्रॉब्लम आती है, उसके लिए क्या है? देखिए अक्सर लोग हेल्प करने के लिए इसलिए भी करवाते हैं कि जैसे बताया इन्होंने अभी जेके जी ने कि पुलिस परेशान करती है। ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, चाहे उसकी डेथ भी हो जाती है या कोई भी इस प्रकार की होती है, तो पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी, आपके बयान लेगी और आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करेगी। क्योंकि से तो वो ट्रीटमेंट उसका शुरू कर दे। ABC, ए मतलब एयरवे मतलब उसके सांस लेने का रास्ता क्लियर है कि नहीं, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे। मुंह में उसके कुछ फ़ौरन मतलब जैसे अभी सर ने बताया गुटखा तो नहीं खा रहा है, कुछ मुंह में और तो नहीं है, ब्लड क्लॉट हो गया, दांत टूट के फंस गया है, तो पहले उसका मुंह खोल के एक बार चेक कर लेंगे कुछ है तो नहीं, अगर है तो उसको निकाल देंगे ताकि वो सांस ले पाए, सांस का रास्ता उसका खुला रहे। एयरवे हो गया पहले, उसके बाद ब्रीदिंग देखते हैं, मतलब सांस ले रहा है बंदा कि नहीं ले रहा है, ठीक है, सांस ले रहा है। उसके बाद सर्कुलेशन मतलब ब्लड ठीक चल रहा है, मतलब कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। अगर कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे बेस्ट तरीका है ब्लीडिंग रोकने का प्रेशर, वहाँ पे प्रेशर देना है। प्रेशर कैसे देंगे? छोटी चीज़ है, आप उसे हाथ से भी प्रेस कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो आप उसको उसके ऊपर जस्ट बांध सकते हैं, कोई कपड़ा जो भी हो, दुपट्टा हो सकता है, टाई हो सकती है, बेल्ट हो सकता है, उसको बांध के खून को रोक देना है बहने से। टेक्निकल एजुकेशन के डायरेक्टर साहब, मैं सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया, मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं अपनी जो जर्नी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मेरा नाम डॉक्टर हेमंत गौड़ है और मैं डायरेक्टर हूं एडवांस फिजियोथेरेपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर का, जो कि चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक है फिजियोथेरेपिस्ट की, और इसके साथ ही साथ हमारी कंपनी है जिसका नाम है प्रतिभा रत्न भूमि। और इस नाम को रखने के पीछे एक ही कारण था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं किसी भी प्रकार के किसी भी रूप से रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं था। मेरा मानना ये था कि जिस व्यक्ति और जिसका जितना काम हो उसके अनुसार उसको दाम मिलना चाहिए, यानी कि सैलरी मिलनी चाहिए। तो जिस प्रकार से योद्धाओं की परीक्षा लेती है रणभूमि, उसी प्रकार से प्रतिभाओं की परीक्षा लेगी प्रतिभा रत्न भूमि। ये सोच के हम लोगों ने इस कंपनी का नाम रखा। और अब तकरीबन पिछले और आने वाले 8 सालों में हमारा टारगेट है कम से कम 10 लाख असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट तैयार करना, 1 लाख फिजियोथेरेपिस्ट तैयार करना और 10,000 सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट तैयार करना, 1,000 फिजियोथेरेपी के सेंटर खोलना, 100 के आसपास हॉस्पिटल खोलना और 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलना। अगर किसी को भी दर्द है, या तो उसकी डिस्क दबी हुई है, या उसके जॉइंट में प्रॉब्लम है, या उसकी नस दबी हुई है। क्लियर है? अब यदि आपने अपनी गर्दन नीचे करी और अपनी चिन को यहाँ लगाया जैसे कि ऐसे, और यदि आपके दर्द होता है तो इसका मतलब आपकी डिस्क दब रही है या दब चुकी है। आप सभी लोग चेक कर सकते हो। जिसके दर्द आए या आ रहा हो हाथ खड़ा करें। अच्छा, 2 और कोई? 3 4 देखा सर? हाँ जी सर, 4 पेशेंट। झुकाने में दर्द है तो डिस्क दब रही है। अगर गर्दन पीछे करने में दर्द है तो जॉइंट में प्रॉब्लम है। और अगर दर्द हाथों में आ रहा है, उंगलियां शून्य पड़ रही हैं, सर के पिछले हिस्से में भारीपन या दर्द है, चक्कर आते हैं या उल्टी आ सकती है, तो नस दबी हुई है। आपको ये देखना है कि भाई ये मत देखो आज मैं क्या कर रहा हूँ,
ये सोचो आज से 5 साल बाद इसका भविष्य क्या होगा। 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होगी। अगर कोई जल जाए तो क्या करना है, कोई कट जाए तो क्या करना है, घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, एड़ी में दर्द हो तो क्या करना चाहिए, बुखार टेम्परेचर कैसे लेते हैं, ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन करते हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। प्लस ये कोर्स अपने आप में पहला ऐसा कोर्स होगा जिसमें पहले दिन से आपकी इनकम या सैलरी या स्टाइफंड मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपका 3 महीने या 6 महीने का जो भी हमारा कोर्स बनता है, 6 महीने का जैसे ही आप में से जो लोग करियर बनाना चाहते हैं उनको पहले दिन से उनको एक कुछ इनकम या स्टाइफंड जो बोलते हैं वो मिलना शुरू हो जाएगा और हर 6 महीने साल भर में बढ़ता रहेगा। तो हाँ जी सर प्लीज़। मेरा क्वेश्चन नहीं है। मैं एक दिन अपने घर से नीचे उतर के बिल्कुल फिट फॉर मार्केट गया और विदिन 30 सेकेंड मेरे को घुटने में पेन हो गया बहुत ज़्यादा और पसीना बहुत ज़्यादा पसीना। ये समझ लो कि मेरे 50 मीटर है मेरे घर से मार्केट और वहाँ से मेरे को जीना मैं बड़ी स्पीड से उतर के गया हूँ और वहाँ से मेरे को रिक्शे में बैठ के आना पड़ा। और मैं आपको MRI के लिए भेजता। ठीक, हमारे घुटने के अंदर एक होती है हड्डियाँ, दूसरी होती है मांसपेशी, तीसरा होता है लिगामेंट। लिगामेंट किसे बोलते हैं? हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली रस्सी। 4 लिगामेंट होते हैं। 2 होती हैं गद्दी, गद्दी को बोलते हैं मेनिस्काई। 4 होते हैं बरसा, बरसा होता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है सर। ठीक है, MRI में सीधे सीधे सिंपल निकल कर आ जाता है कि आपको लिगामेंट टूटा है, गद्दी फटी है या आपका बरसा दब गया है। हमारे को बेसिक सामान्य ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जो जिसको हमने दिया हेल्थ एडवाइजरी। अभी 1 हफ्ते का हमारा कैंप लगेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली बताई जाएंगी। नहीं पता लगा, प्रैक्टिकली नहीं पता लगा, तो जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता लगेगी। तो 1 हफ्ते की जो डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस वो चलेगी। इसके अलावा जैसे कि सर ने बताया कि एक हेल्थ एडवाइजरी चलेगी, उसके अंदर बीपी, शुगर, टेम्परेचर, वेट, बहुत सारी चीज़ें कंसेप्ट आपको बताए जाएंगे कि आप लोग कैसे उसको कर सकते हैं, सीख सकते हैं। होता क्या है, डॉक्टर के पास हम तब जाते हैं जब हमारी स्टेज 1st, 2nd, 3rd, ज़्यादातर 3rd, जब ज़्यादा दिक्कत होगी, जैसे घुटने में दर्द है किसी के, वो कहेगा हो जाएगा यार, कुछ ना कुछ ऑयल लगा, तो वो बीमारी जो बढ़नी है उसको हम रोक सकते हैं। और सर ने बताया भी कि उसमें स्टार्टिंग जो है वो 10वीं क्लास से, कम 10वीं क्लास होना ज़रूरी है। उसमें हमारे पास पहला जो कोर्स है वो बेसिक वॉलंटियर कोर्स है। वॉलंटियर जो कि लगभग 3 से 6 महीने का है, जो आगे करना चाहता है। 12 महीने का सर्टिफिकेट है, 2 महीने का डिप्लोमा है और 3 साल का डिग्री कोर्स। 3 साल का डिप्लोमा है, डिग्री कोर्स 4.5 उसमें। डॉक्टर साहब, आप जन सुधारक ऑफिस में आए और आज का जो बेसिक लाइफ स्पोर्ट्स, जिसको शॉर्ट में BLS ट्रेनिंग बोलते हैं, इसके माध्यम से आपने जो लोगों को बताया उसको शॉर्ट में विदिन 1 मिनट बताया आपने। देखिए, जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी आवश्यक ट्रेनिंग है जिसको हर किसी व्यक्ति को लेना चाहिए। कारण ये कभी भी परेशानी बताकर नहीं आती, इमरजेंसी बताकर नहीं आती। तो बेहतर है कि आग लगने पर कुआं खोदने के बजाय हम पहले से ही अपना इंतज़ाम करके रखें। हो सकता है हमारे आसपास हमारा कोई सगा संबंधी उसको हार्ट अटैक या उसको कोलैप्स की कोई प्रॉब्लम हो और हमारे इन प्रयासों से उसकी जान बच पाए। आपका व्हाट्सअप नंबर और एड्रेस? मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9818950878। एड्रेस और मेरा जो क्लिनिक का नाम है वो है एडवांस फिजियोथेरेपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, कबूल नगर, फ्राइडे मार्केट, शाहदरा, दिल्ली। देशवासियों को और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा, देखिए, सबसे पहले शरीर, बाकी काम बाद में। अच्छी सेहत की कीमत का अंदाज़ा उस दिन होता है जब वो नहीं रहती। तो आप बाकी सारे काम करिए,
लेकिन अपने स्वास्थ्य के साथ कंप्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें। जहाँ पर बात एक्सरसाइज की हो, बात डाइट की हो, अपने खान पान की हो, सबसे पहले उसे प्रायोरिटी पे रखें। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब